Dear student of 7th class, today we are going to start your exercise 8.4. In exercise 8.4, first question is 3.5 of the balls in a box are red. 3/5 बॉल जो हैं वो रेड बॉल हैं. Rest are green and yellow. Rest green plus yellow. ग्रीन और येलो का जो रेशियो है 5:3. If there are 10 less yellow balls than green, green minus yellow equals to आपके पास 10 है. How many red balls are there? ये क्वेश्चन आपके पास है. अब देखिए टोटल का 3/5 जो है वो रेड बॉल है, तो हम लेट करते हैं, लेट द टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बी एक्स. मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल क्या है, एक्स है. अब एक्स का 3/5 रेड है, तो रेड बॉल हमारे पास आ जाएंगे 3/5 ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x/5. रिमेनिंग बॉल हमारे पास हो जाएंगे x माइनस 3x/5 इक्वल्स टू 2x/5. 2x/5 जो बॉल है वो ग्रीन और येलो बॉल है. तो देखिए टोटल ये बॉल है, इसको हम 5:3 में डिवाइड करते हैं. तो टोटल को रेशियो में डिवाइड करेंगे तो रेशियो के सम से डिवाइड करके रिलेटेड से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ग्रीन बॉल जो है वो हमारे पास हो जाएंगी 2x/5 डिवाइड बाई रेशियो का जो सम क्या है, रेशियो का सम है 10 एंड मल्टीप्लाई बाई रिलेटेड 5. 5 से 5 कैंसिल, 2 5 या 10, तो ये हमारे पास आ गया x/5. येलो जो बॉल हैं वो हमारे पास हैं टोटल बॉल 2x/5 रेशियो का सम 10 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 5 या 10, ये हमारे पास हो जाएगा, रिलेटेड से इंटू कर दिया, 5 2 या 10, तो ये हमारे पास हो गया 3x/25. यहाँ पे हमारे पास रेशियो का सम 8 है, 10 इन्हें होकर के 5 और 3 8. देन ग्रीन बॉल हमारे पास हो जाएंगे 2x/5 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाई 5. 5 से 5 कैंसिल, ये आपके पास आ गया x/4. येलो बॉल में टोटल 2x/5 डिवाइड बाई रेशियो का सम है वो 8 है, मल्टीप्लाई बाई 3 है. 2 4 या 8, ये आपके पास हो गया 3x/20. तो ये ग्रीन बॉल आ गई, ये येलो बॉल आ गई. अब ग्रीन और येलो का जो डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ग्रीन माइनस येलो इक्वल्स टू हमारे पास 10 है. तो देखिए ग्रीन माइनस येलो x/4 माइनस 3x/20 इक्वल्स टू 10. तो ये हमारे पास हो गया 5x माइनस 3x/20 इक्वल्स टू 10. 2x/20 इक्वल्स टू 10, 2x इक्वल्स टू 200, x इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 100. यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल हमारे पास 100 बॉल है. हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ रेड बॉल. तो रेड बॉल हमारे पास कितने हो जाएंगे, 3/5. टोटल का 3/5 रेड है, तो 3/5 ऑफ 100, 5 2 या 10, 20 23 या 60. तो नंबर ऑफ रेड बॉल हमारे पास आ जाएंगे 60. तो इस तरीके से हमारे पास रेड बॉल का नंबर आ जाएगा. अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है रोहित एंड मधुर शेयर्ड ए सम ऑफ मनी इन रेशियो 3:2। रोहित और मधुर 3:2 में कुछ मनी को शेयर करते हैं। आफ्टर रोहित गेव 1/2 ऑफ हिज शेयर टू मधुर। रोहित जो है वो अपने शेयर का 1/2 किसको देता है? मधुर को देता है। मधुर है ₹140, तो मधुर के पास ₹140 हो जाती है, 140 रुपीज हो जाते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ मनी दे टुगेदर हैड। अब मान लेते हैं कि रोहित के पास तो 3x लेट रोहित हैड ₹3x एंड मधुर हैड ₹2x। रोहित के पास तो 3x रुपीज है और मधुर के पास 2x रुपीज है। अब रोहित 1/2 पार्ट है वो किसको देता है? मधुर को। तो पहले हमें 1/2 ऑफ 3x फाइंड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3x/2। ये 3x/2 जो है वो मधुर को दिया गया है, तो मधुर के पास कितना हो जाएगा? मधुर के पास हो जाएगा 2x प्लस 3x/2, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7x/2। अब ये मधुर को देने के बाद मधुर के पास 140 हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x/2 इक्वल्स टू 140, देन x इक्वल्स टू 140 इंटू 2/7, 7 2 जा 40। तो x की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 40 आ गई, तो रोहित के पास अमाउंट कितना है? रोहित के पास अमाउंट था 3x, यानी 3 इंटू 40 इक्वल्स टू 120। मधुर के पास 2x, तो 2 इंटू 40 इक्वल्स टू 80, और टोटल जो अमाउंट आपके पास आएगा वो 200 आएगा, यानी दोनों के पास टोटल 200 रुपीज है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ ऑयल इन कंटेनर ए एंड कंटेनर बी इज 4:7। एक कंटेनर ए और कंटेनर बी के अंदर 4:7 में वो ऑयल है। 1/2 ऑफ द ऑयल इन कंटेनर ए इज प्योर्ड इनटू कंटेनर बी। तो इसमें तो मान लेते हैं 4x, ए में जो ऑयल है वो 4x है और बी में जो ऑयल है वो 7x है। अब ए का 1/2 किस में डाला जाता है? बी में। तो ए 1/2 ऑफ ए, 1/2 ऑफ ए, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 ऑफ 4x 2x। ये बी में डाल दिया, तो बी के पास कितना हो जाएगा? 7x प्लस 2x इक्वल्स टू 9x। ये बी में हो गया। और ए के पास हो गया, ए के पास हो जाएगा 4x माइनस 2x इक्वल्स टू 2x। फिर देखिए आगे क्या है। 1/3 ऑफ द ऑयल इन कंटेनर बी इज देन प्योर्ड इनटू कंटेनर ए। अब बी में जो ऑयल है हमारे पास 9x, उसका 1/3 किस में डाला जाता है? ए में डाला जाता है। तो 1/3 ऑफ बी इसका, और ये था इसका, तो 1/3 ऑफ बी, 1/3 ऑफ बी करोगे तो 1/3 ऑफ 9x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 3x। अब ये 3x बी में ए में डाला जाता है, तो ए के अंदर कितना हो जाएगा? ए में हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 5x। अब न्यू रेशियो फाइंड करवा रहा है हमारे पास हमसे। न्यू रेशियो इक्वल्स टू, तो देखिए बी के अंदर कितना रहा?
बी के अंदर रहा 9x में से 3x माइनस कर दिया तो 6x, तो हमारे पास न्यू रेशियो आ गया a रेशियो b, तो 5x रेशियो 6x, x x कैंसिल 5 रेशियो 6, यानी न्यू रेशियो जो होगा वो 5 रेशियो 6 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ ए ज्योमेट्री बॉक्स टू द कैलकुलेटर इज 3 रेशियो 4। ज्योमेट्री बॉक्स रेशियो कैलकुलेटर जो है वो हमारे पास है 3 रेशियो 4, 3 और 4 का रेशियो है उनकी रेट में। द टोटल प्राइस इज 350, टोटल प्राइस हमारे पास है 350। अब 350 से हम उसकी रेट फाइंड करते हैं, तो रेट ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स की जो रेट होगी टोटल को रेशियो के सम से डिवाइड करके ज्योमेट्री बॉक्स के रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे। 150, ये ज्योमेट्री बॉक्स की कॉस्ट आ गई। रेट ऑफ कैलकुलेटर इक्वल्स टू 350/7 मल्टीप्लाई बाई 4, ये हमारे पास आ गया 200। ये दोनों की ओरिजिनल कॉस्ट आ गई हमारे पास, ओरिजिनल प्राइस आ गया। If the price of geometry box and calculator are increased by 1/3 and 1/5 respectively of their original price, तो न्यू प्राइस हमारे पास कितना आ जाएगा, 150 का इंक्रीज हो गया कितना, 1/3 प्लस 150, तो ये आपके पास 50 और 50 प्लस 150 हमारे पास हो गया 200। न्यू ज्योमेट्री बॉक्स का प्राइस आ जाएगा। न्यू प्राइस ऑफ कैलकुलेटर 200 का इंक्रीज हुआ कितना, 1/5 प्लस 200 इक्वल्स टू 5 4 जा 20, तो ये हमारे पास आ गया 240। अब हमने फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ कैलकुलेटर टू द प्राइस ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स। कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर